नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। रमा एकादशी अर्थात कार्तिक महीने में पड़ने वाली है एकादशी, जो कि हम कहें तो देखा जाए तो एक ओर से दीपावली के ठीक कुछ दिनों पहले अर्थात धनतेरस के ठीक एक दिन पहले आती है ये एकादशी। इसलिए ये एकादशी जो कि कार्तिक के महीने में पड़ती है बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। कार्तिक के महीने में वैसे तो सभी तिथियां बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु जैसे दशमी तिथि का एक अलग ही विशेषता, एक अलग ही उसकी विख्याता है और उसकी एक अलग ही विशेषता है, जिससे उसी प्रकार से ठीक उसी अनुसार रमा एकादशी भी बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। धनतेरस से ठीक एक दिन पहले पड़ती है। भगवान हरि, भगवान विष्णु, भगवान नारायण कहें या फिर भगवान विष्णु कहें या फिर भगवान हरि कहें, तीनों रूपों को याद करने के लिए बहुत ही सुंदर सा दिन होता है, क्योंकि दीपावली का पर्व भगवान हरि के नियमित ही होता है। भगवान हरि की ही उपलब्धि में हम सभी दीपावली का पर्व मनाते हैं। भगवान राम जी को ही याद करते हुए, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को याद करते हैं। तो धनतेरस से ठीक एक दिन पहले पड़ने वाली इस एकादशी का पर्व के अनुसार हम सभी एक छोटा सा अद्भुत सा उपाय करेंगे। एकादशी पर हल्दी तिल शहद वाला है छोटा सा अद्भुत सा उपाय कैसे करेंगे, किस क्रिया अनुसार करेंगे, ताकि इस उपाय से इस एकादशी तिथि पर हम अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने घर परिवार में, अपने जीवन में हर प्रकार से धन धान्य से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उनको दूर कर सकते हैं। क्यों? धन धान्य की समस्याओं को दूर करने के लिए एकादशी इसलिए विशेष होती है क्योंकि दीपावली के पहले होती है। दीपावली का समय अर्थात धन लक्ष्मी की आगमन का समय होता है। तो बहुत ही सुंदर सा सहयोग और बहुत ही सुंदर सा हम सभी के पास समय होता है। बहुत ही सुंदर और विशेष शुभ और संयोग होता है इस उपाय को करने के लिए। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा और उन्हीं के आदेश अनुसार बहुत ही सरलता और सहजता से आप सभी को बताने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। देखिए, हम सबसे पहले उपाय की बात करते हैं तो यह उपाय जैसे कि बताया गया, अपने पितृ देवताओं को भी हम प्रसन्न करेंगे। जैसा कि आप सभी अपने पितृपक्ष में अपने पितृ देवताओं के निमित्त जब भी कोई उपाय करते थे, जब भी कोई पूजा पाठ करते थे, तो आप सभी को एक बात सदैव कही जाती थी, आप सभी को एक बात सदैव ध्यान रख में रखना था कि हमसे कभी ना कभी किसी न किसी विशेष को शुभ कार्य होते, कभी भी हम त्योहार जो होते हमारे घर में, जो हमारे घर में फेस्टिवल्स होते, त्योहार होते, पूजा पाठ होती है, कार्यक्रम होती है, अनेकों चीज होती है, उसमें यदि हम अपने पितृ देवताओं को नहीं याद करते हैं समय अनुसार या फिर नियमानुसार, यानी कि समय समय पर, तो कहीं ना कहीं हमारे पितृदेव नाराज होते हैं। तो हम सभी का दीपावली का पर्व आ गया है, पितृपक्ष के बाद का जो सबसे बड़ा पर्व होता है, दीपावली के पर्व में हमें अपने पितृ देवताओं को भी याद करना चाहिए। हम हर जगह दीपक जलाते हैं, अपने पितृ देवताओं के निमित्त भी हम सभी को दीपदान अवश्य रूप से करना चाहिए। तो अपने पितरों को याद करते हुए एकादशी के पर्व से हम प्रारंभ कर रहे हैं अपने पितृ देवताओं को याद करना। तो एकादशी की तिथि पर हम अपने पितरों के निमित्त भी एक छोटा सा कार्य, एक छोटी सी विधि, एक छोटा सा उपाय करेंगे। उनको याद करते हुए उनकी आत्मा को शांति के लिए, उनकी शीतलता के लिए, और अपने घर परिवार में अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, स्वयं के लिए, अपनी पत्नी के लिए, फिर अपने पति के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हुए पितृ देवताओं के आशीर्वाद के लिए एक छोटा सा उपाय करेंगे। क्या करेंगे? हम लेंगे एक मुट्ठी चावल, एक लोटा शुद्ध जल। यह जो जल लेंगे हम अपने घर से पितृ देवताओं के निमित्त उपाय कर रहे हैं, तो अपने घर की मटके परिंडे वाले स्थान से जल लेंगे। अब क्या करेंगे कि हम सभी को अपने मटके परिंडे वाले स्थान के पास जाना है, वहां पर एक लोटा शुद्ध जल, इसमें जल भरेंगे सबसे पहले। ठीक है, ऐसा समझिए कि यहाँ पर जो है आपका मटका रखा हुआ है, इससे आपने जल भरा। ठीक, इसमें जो लोटे में जल भरा वहीं पर जल का रखा रहने दे, और एक मुट्ठी चावल जो है आप अपनी हथेली में लेंगे, सीधे हथेली में एक मुट्ठी चावल ले लिया। अब इस एक मुट्ठी चावल को आप 5 बार स्वधा स्वधा स्वधा, कितनी बार बोलेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको 5 बार स्वधा बोल करके इस चावल के दाने को, संपूर्ण चावल के दाने को इसी जल के पात्र में मिला देना है। और उसके बाद ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, इस नाम मंत्र का भी आप 5 बार जाप करेंगे। जाप कर लिया। अब संपूर्ण जो जल है आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर मंदिर में जा करके पितरेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, संपूर्ण जो जल था चावल वाला, ठीक है, जिसमें आपने चावल को डालते वक्त स्वधा नाम लिया, ठीक, उसके बाद आपने इस जल के पात्र को लेकर के अपनी हथेली में 5 बार अपने पितृ देवताओं को नाम लिया, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। फिर इस जल और चावल जिसको आपने मंत्रों से सिद्ध कर लिया है अपने पितरों के निमित्त, इस जल के पात्र को भगवान शिव जी के मंदिर लेकर के जाएंगे, और शिव जी के मंदिर लेकर जाकर के भगवान शिव जी के मंदिर में पितरेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अभिषेक कर देंगे, जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आप उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना अर्चना करते हो, और आप उनके जीवन में, पितृलोक में उनकी शांति के लिए और उनकी शीतलता के लिए भी प्रार्थना अर्चना करते हो। तो इससे आपको पितृ की आशीर्वाद प्रदान होते हैं, पितृ की अनुकंपा कृपा से आपके जीवन से पितृ दोष जो है उससे आप मुक्त रहते हैं। पितृ दोष आपके ऊपर नहीं लगता है, पितृ के कष्ट आपके ऊपर नहीं लगते हैं, और पितरों की अनुकंपा कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो छोटा सा अद्भुत सा उपाय करने के लिए एकादशी तिथि अर्थात रमा एकादशी तिथि बहुत ही विशेष दिन रहेगा, तो जरूर रूप से करिएगा, और एकादशी तिथि को अपने और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण अवश्य रूप से मनाएं। अब हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे विशेष उपाय की। एकादशी तिथि रहेगी और ऐसा माता तुलसी जी को हम याद न करें, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, कार्तिक का महीना हो तो हम माता तुलसी जी को अवश्य रूप से याद करेंगे, और कार्तिक के महीने में ही हम सभी की रमा एकादशी पड़ती है। तो रमा एकादशी कार्तिक का महीना अर्थात हम माता तुलसी जी को याद करें, भगवान हरि को याद करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो माता तुलसी और भगवान हरि को याद करते हुए उनके निमित्त एक छोटा सा उपाय करेंगे। हम सभी को यह तो पता है कि जो एकादशी तिथि रहती है उस दिन माता तुलसी जो है भगवान हरि की सेवा अर्चना में उपस्थित रहती है, इसलिए हम माता तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं, उन्हें हम किसी भी प्रकार से तंग नहीं करते हैं, परंतु उनके निमित्त उनको याद करते हुए हम एक
दीपक प्रज्वलित अवश्य रूप से कर सकते हैं। तो हम दीपक प्रज्वलित करते हुए क्या करेंगे कि हम माता तुलसी जी के समक्ष जाएँगे, चाहे सुबह का समय हो यानी कि 10 बजे के पहले-पहले देखा जाए, ठीक है? सुबह के समय में कितने बजे? 10 बजे के पहले-पहले या फिर संध्या के समय में, प्रदोष काल के समय में माता तुलसी जी के समक्ष जाएँगे। एक गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे, या तो हम आटे का दीपक ले सकते हैं या मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। एक गोल बाती का, ठीक है, दीपक तैयार करिएगा। घी का या तेल का प्रयोग करते हुए उसमें 1 से 2 चुटकी हल्दी डालिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए यह दीपक माता तुलसी जी के समक्ष, उनके गमले के समक्ष, उनके पौधे के समक्ष आपको प्रज्वलित करके रखना है। थोड़ी-सी दूरी बना कर के रखिएगा कि इस दीपक की जो आँच है, इस दीपक की जो ज्योति जलेगी, उसकी जो लौ है माता तुलसी जी को नहीं लगनी चाहिए, यानी कि ताप नहीं लगना चाहिए। केवल दीपक प्रज्वलित होना चाहिए और दीपक को प्रज्वलित करके हम भगवान हरि का नाम लेते हुए माता तुलसी जी की आरती करके, दूर से उन्हें प्रणाम करके, उनसे प्रार्थना याचना करके सुख शांति समृद्धि के लिए, और भगवान हरि माता तुलसी जी को प्रणाम करके, माता लक्ष्मी जी को याद करके प्रणाम करके दीपक वहीं पे प्रज्वलित करके रख देंगे, 1 चुटकी हल्दी मिश्रित। ध्यान दीजिएगा, एकादशी तिथि पर जितना महत्व 1 चुटकी हल्दी डाल करके जल से स्नान करने का होता है, ठीक उससे कई गुना अधिक महत्व होता है 1 चुटकी हल्दी जब हम दीपक में डाल करके माता तुलसी जी के समक्ष हम उसको रख करके प्रज्वलित करते हैं। तो इससे हमें भी विशेष रूप से लाभ प्रदान होते हैं। जो हल्दी है हमारे जीवन में ऐश्वर्य कीर्ति के साथ-साथ मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, तेज समृद्धियाँ दिलाने का कार्य करती है। हमारे अंदर एक नवीन तेज, एक नई नवीन चमक, एक नवीन ऊर्जा की अनुभूति भी कराती है। तो ये छोटा-सा कार्य अवश्य रूप से करें एकादशी तिथि पर। बात करते हैं अपने अंतिम और तीसरे उपाय की, हल्दी का दीपक समर्पित कर देने के बाद यदि एक छोटा-सा उपाय और कर लेना चाहिए हम सभी को, इस उपाय को हम सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। देखिए, एकादशी पर यदि जो आप सभी को कभी भी एकादशी पर ये जितने भी उपाय बताए गए हैं, इसमें सबसे विशेष रूप से ये वाला उपाय ज़रूर रूप से करिए। एकादशी तिथि है, तो आप कोई दूसरे उपाय कर रहे हो, 2 से 3 उपाय भी कर सकते हो, परंतु जो तुलसी जी माता वाला उपाय होता है ना, तो माता तुलसी जी का ये उपाय विशेष रूप से करा करिए। खास तौर पर दीपक वाला, एक दीपक आप सुबह और एक दीपक शाम को समर्पित कर ही सकते हैं। साथ ही साथ इसके एक उपाय आप और कर सकते हो, अर्थात एक दिन में आप 2 उपाय कर सकते हैं। माता तुलसी जी को तो अवश्य रूप से याद किया करिएगा एकादशी तिथि पर। आपके घर में जो भी व्यक्ति हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर का यह जो व्यक्ति है या फिर यह जो महिलाएँ हैं या जो पुरुष है या जो बच्चा है, बच्ची है, गलत राह पर है, गुस्सा चिड़चिड़ापन आ चुका है, गलत चीज़ों का सेवन करने लगा है, कम आयु में गुटखा वगैरह, मसाले वगैरह चीज़ों की आदत में आ गए हैं, या चोरी-छुपे ऐसी बुरी चीज़ों का आदत करते हैं, चोरी-छुपे गंदी चीज़ों को देखते हैं, फिर गलत लोगों की संगत में रहते हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन करते हैं, बड़े-बुजुर्ग हैं जो वह काम-काज में, नौकरी में इसमें अपने ध्यान नहीं दे रहे हैं, व्यापार में ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने शरीर संबंधी स्वास्थ्य में ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने शरीर और स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं, अपने समय को भी बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ गलत चीज़ों में, गलत लोगों की गलत संगतों में आ रहे हैं, और घर में किसी से भी व्यक्ति से उनकी बनती नहीं बन रहती, कलेश वगैरह रहता है। तो जो भी व्यक्ति बुरी आदतों में, बुरी संगत में, बुरी लतों में फँस गए हो, उनके लिए एक छोटा-सा उपाय अवश्य रूप से किया करिए एकादशी तिथि पर। और यह एकादशी इस उपाय को करने के लिए इसलिए सबसे ज़्यादा विशेष होती है क्योंकि रमा एकादशी अर्थात दिवाली से पहले पड़ने वाली, ठीक है, दिवाली से पहले का तात्पर्य यानी कि दिवाली से ठीक 1 दिन पहले, धनतेरस से 1 दिन पहले। तो धनतेरस के जहाँ पूजा अर्चना करते हैं, तो अपने घर की सभी बुरी चीज़ों को, सभी पुरानी चीज़ों को बाहर फेंकते हैं, हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को बाहर करते हैं, और हर प्रकार की सकारात्मक शक्तियों के प्रवेश के आगमन के लिए स्वागत करते हुए माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। तो ठीक एकादशी तिथि अर्थात हमारे घर को पवित्र करने का दिन होता है। तो उस दिन हम उस व्यक्ति की शुद्धता के लिए, उस व्यक्ति की अच्छी के लिए, उस व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए, उस व्यक्ति की वह भलाई के लिए, उस व्यक्ति के सौभाग्य के लिए छोटा-सा उपाय करेंगे। दीपावली के इस पर्व में, दीपावली के शुभ समय में, इस दीपावली के शुभ संयोग में उसके अंदर से हर प्रकार की बुराइयाँ निकले और हर प्रकार की अच्छाइयाँ उसके अंदर प्रवेश हो, और पुनः से वह पहले जैसा, जिस प्रकार से वह अच्छा व्यक्ति था, एक अच्छा मनुष्य था, ठीक अपनी अच्छी आदतों में, अच्छे आवरणों में आ जाए और अपने जीवन में एक सही दिशा, एक सही राह, एक सही मार्ग की तरफ चलना प्रारंभ कर दे। तो 7 बेलपत्रियाँ लेंगे, कहीं से भी कटी-पिटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। एकादशी तिथि पर 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, ठीक है? ये जल अपने घर से भर कर के ले जाएँगे, गंगा जल का इसमें मिश्रण नहीं करना है, केवल शुद्ध जल चाहिए, ठीक है? ये 2 चीज़ें लेकर के हम अपने घर के किसी भी मंदिर पहुँचेंगे, उससे पहले जो हमारे पास ये 7 बेलपत्रियाँ थी, इसी जल के पात्र में डाल करके अच्छे से मिला देनी है और भगवान शिव जी का ही नाम लेना है। क्या नाम लेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान हरि का नाम लेंगे एकादशी पर, और भगवान शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेंगे जब हम जल और बेलपत्रियाँ समर्पित करेंगे। तो जैसे ही हम सभी के पास ये जो बेलपत्रियाँ तैयार हो चुकी हैं, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएँगे भगवान हरि के समक्ष, और भगवान हरि के समक्ष पहुँच करके माफ़ करिएगा, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच करके हमारे पास बेलपत्री मिश्रित 1 लोटा शुद्ध जल था। इस बेलपत्री और 1 लोटा शुद्ध जल से हम सभी को सबसे पहले नंदी जी के चरणों में जल समर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, बेलपत्री यहाँ पर आपको बाहर दिख रही है, परंतु बाहर नहीं रखनी, इस जल के अंदर ही रखनी है, और इसी जल से आप नंदी जी के चरणों में जल समर्पित करोगे और पूरा का पूरा जल समर्पित कर दोगे। क्या करोगे? आप पूरा जल नंदी जी के चरणों में समर्पित कर दोगे, ठीक है? बेलपत्री नहीं समर्पित करनी है, केवल जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद नंदी जी से प्रार्थना अर्चना करनी है कि जो भी आपकी विनती है, जिस भी व्यक्ति के लिए, उसका नाम और गोत्र बल करके उसके लिए प्रार्थना अर्चना करोगे कि हे नंदी महाराज, ये जो हमारी प्रार्थना है, याचना है, विनती है, अपनी अनुकंपा, कृपा, आशीर्वाद दिखाएँ, और यह विनती भगवान महादेव तक, उनके तक हमारी जल्द से जल्द हमारी जो अर्जी है उसको लगाएँ, उनकी कृपा हमारे ऊपर जल्द से जल्द बरसाएँ। ऐसी अनुकंपा कृपा करें, क्योंकि हमारी जो भी बात है महादेव तक जल्द से जल्द पहुँचाने का कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। आप ही के आशीर्वाद से
हम अपनी जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं। महादेव की कृपा तभी होगी जब आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा, और आपकी इच्छा और आशीर्वाद से ही महादेव हम पर कृपा अवश्य रूप से बरसाएंगे, क्योंकि नंदी भगवान शिव जी के जो नजदीकी सभी गणों में से आते हैं। तो नंदी जो देव हैं वह सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं भगवान शिव जी के। तो यह जो है आपकी प्रार्थना अर्चना जल्द से जल्द स्वीकार करा सकते हैं। तो नंदी जी को अवश्य रूप से याद करिएगा। जब भी हम कहीं किसी विशेष बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, तो जो उनके गेट के पास, द्वार के पास रहते हैं ना, उनसे जब हमारा संपर्क होता है और वह यदि चाहे तो हमें उस बड़े विशेष व्यक्ति से जल्द मिलवा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव जी के द्वार पर जो बैठे होते हैं देखभाल के लिए नंदी महाराज होते हैं, तो नंदी महाराज जी को याद करते हुए हम सभी को जल अवश्य रूप से समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना अर्चना करती हैं। और फिर बचे हुए जो बेलपत्री है, यह बेलपत्री भगवान शिव जी के शिवलिंग पर हम समर्पित कर देंगे। एक-एक करके बेलपत्री समर्पित करिएगा। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी बेलपत्री हैं, सातों की सात बेलपत्री एक-एक करके बेलपत्री समर्पित करेंगे, और सातों बेलपत्री समर्पित करते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। और अंत में आपको भगवान शिव जी से पुनः से प्रार्थना अर्चना करनी है। और जब मंदिर से बाहर आएंगे तो नंदी जी से भी पुनः से प्रार्थना अर्चना करेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके। यदि आप इतना उपाय कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होती है, साथ ही साथ उस व्यक्ति के ऊपर भी कृपा होती है जिस व्यक्ति के अंदर बुरे आचरण, बुरी शक्तियों का सेवन था, और वह खुद ब खुद सही राह, सही दिशा, सही आदतों के अंदर धीरे-धीरे आने लगता है, सही क्षेत्र में उसका मन लगने लगता है। वो खुद ब खुद ही बुरे लोगों की जो संगत है उन्हें छोड़ना प्रारंभ कर देता है। तो ये छोटे से 2 उपाय ज़रूर रूप से करें। एक तुलसी वाला उपाय अवश्य रूप से करिएगा, कोई उपाय कर पाए या ना कर पाए, परंतु तुलसी का उपाय खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से भी आप इस उपाय को करा सकते हैं। तो इस उपाय को ज़रूर रूप से कराएँ। बाकी जो बचे हुए 2 उपाय हैं, एक पितृ देवताओं का, यह भी उपाय आप सभी को अवश्य रूप से ही करना चाहिए सुबह के समय पे, और अंतिम वाला उपाय अपनी इच्छा अनुसार ज़रूर रूप से कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो करें, अन्यथा कोई बात नहीं। परंतु माँ तुलसी जी का उपाय बेहद सुंदर सा और बेहद सरल सा उपाय था, तो इसको अवश्य रूप से करें। रमा एकादशी अर्थात बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण एकादशी होती है। तो रमा एकादशी का लाभ उठाते हुए कार्तिक मास के इस पवित्र महीने में दीपावली की अपनी शुभ अवसर मनाते हुए, दीपावली को शुभ मनाते हुए, दीपावली के इस पर्व को और भी ज्यादा सुंदर बनाते हुए, पहले से ही अभी सबने अभी अपने सभी शुभ दिनों का, सभी पर्वों का आनंद लेते हुए इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य रूप से करिएगा। बहुत ही सहजता और सरलता से गुरु जी के आदेशानुसार आप सभी को वीडियो के माध्यम से सारे उपाय बहुत ही सहज रूप से बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।